किया था, और जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, अंदर से भले न हो लेकिन बाहर से सब में एक मैत्री थी देश की आजादी को लेकर। और इसीलिए सब इस जो आजादी का वो था जो आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये उसी की देन है। और उसमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण बात या महत्वपूर्ण देन भी कह सकते हैं, वो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, आप सभी लोग जानते हैं। और इस देश की लड़ाई में कह सकते हैं, या देश की स्वतंत्रता को लेके हमारे समाज के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान। कुछ ही लोगों के बारे में बातें इतिहास में उजागर हुई हैं, कुछ को छुपाया गया है। लेकिन जैसे एक कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, वही वाली बात है कि कोई कितना भी छुपाए, लेकिन कोई न कोई, चाहे दूसरे देश के इतिहासकार हो या लेखक रहे हो, कहीं न कहीं से जब समाज पढ़ता है, पढ़ने लगता है, आगे बढ़ता है, तो उनको खोज भी निकालता है। तो वैसे हमारा टॉपिक आज मैत्री भावना का है, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस है, तो थोड़ा सा मैं इस पे जाऊंगा कि मैंने जो कहीं से पढ़ा सुना, इस स्वतंत्रता दिवस पे सुना। एक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के हमारे समाज के होते थे बांके चमार, जिनको किसी ने कहीं सुना नहीं होगा, हमने भी नहीं सुना था आज तक। और 22 लोगों का ग्रुप जो अंग्रेजों की कहीं भी बटालियन या कुछ भी होती थी तो उस पर धावा बोल देते थे अचानक, और मारपीट सब लूट लाट लेते थे। और आपको समझदारी के लिए बहुत लोग जानते भी होंगे, बता दूं कि उस समय अंग्रेजों के समय में उन पर 50,000 का इनाम रखा हुआ था। आज करोड़ों का इनाम होगा आज के समय का। और जब इनाम रखा गया तो उस व्यक्ति ने ऐसा प्रण किया कि उस डिस्ट्रिक्ट के आस पास जहां भी अंग्रेज मिले उनको मार दो। लेकिन जैसे कहा जाता है कि हमारे देश में आजादी के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, वहां जयचंद भी हुए हैं, जिसे हम वो कह सकते हैं गद्दार भी बोलते हैं। लेकिन उनको हम अपनी भाषा में भी कह सकते हैं, वो उनके अंदर अकुशलता या द्वेष या लोभ भी उनको रहा होगा कुछ अंग्रेजों से, जो इन सब बातों को मतलब, या जो ऐसा आगे बढ़ता है, या जात का द्वेष, कोई भी द्वेष, या लोभ की बात है, अंग्रेजों से प्रलोभन लालच था, तो उस व्यक्ति को उस समय के जमींदारों ने या जो वहां के राजा थे, उन्होंने उसकी अंग्रेजों से मुखबिरी की थी। तब वो 22 के 22 लोगों को फांसी हुई थी, पकड़े गए थे। एक कहीं इतिहास में नहीं मिलता। ये मुझे कहीं से जानकारी मिली, मैंने आप लोगों से शेयर किया। आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए मैंने शेयर कर दिया आज बात। तो इसलिए मैं पुनः पुनः इस स्वतंत्रता दिवस पर उस बांके चमार के उन 22 लोगों को भी करता हूँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और मैं कि शायद बोध प्रकाश जी को ना पता हो, बाद में मैं भूल जाऊं, आज निशा कुरेली के बेटे का जन्मदिन है। उन्होंने दिल्ली केंद्र को 1,000 रुपए का दान भी दिया है। मैं पहले से बता देता हूँ बोध प्रकाश जी को, तो इसका भी ध्यान रखें उनके बेटे के लिए। बाद में हम सभी लोग आज हैप्पी बर्थडे कर सकते हैं।
तो इसी के साथ साथ आज मैत्री भावना ध्यान है, हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। और मैं आज जो कुछ हम ध्यान में करते हैं उसी से संबंधित बातें रखूंगा, किसी और टॉपिक पर जानने वाला नहीं हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मैत्री भावना ध्यान जो है, ये मैत्री जो है, ये 4 ब्रह्म विहारों में से मैत्री, करुणा, मुक्ता और उपेक्षा में सबसे पहले मैत्री आता है, सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इनमें से मैत्री भावना करने वाले या इसकी इच्छा रखने वाले व्यक्ति अपनी बाधाओं या विघ्नों को मतलब दूर करके, जो हम क्लेश भी कह सकते हैं या निवारण कह सकते हैं, है ना, उनको दूर करके। और दूसरी बात क्या कि जहां पर हम ध्यान करते हैं, हमारा वो कर्म स्थान कह सकते हैं, या उसके साथ हम जो उसके पहले भोजन भी करते हैं तो थोड़ा आराम और आराम भी करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि ज्यादा भोजन करने से जब हम ध्यान करते हैं तो कष्ट होता है, बैठा नहीं जाता है ना। तो इसलिए भोजन ग्रहण करने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि जो पीड़ा या कष्ट होता है उसे थोड़ा शांत करके, आराम करके, जब आराम करेंगे तो शांति होंगे। तो एकांत स्थान जहां थोड़ा हमें अच्छा महसूस हो, ज्यादा शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह हम अपना सुख पूर्वक आसन लगाकर आराम से बैठते हैं, जिससे हमें मतलब शरीर में कोई कष्ट ना हो, कोई तनाव ना हो। ये सारी बातें होती हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, द्वेष, अकुशल विचार, ये सब जो होता है, इन सबको हम शांत करते हैं, है ना, एकाग्र होने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले ध्यान में आनापानसति करते हैं एकाग्रता के लिए। तो इसीलिए जब हम एकाग्र होने लगते हैं तब मैत्री भावना की तरफ भी बढ़ते हैं। शुरू में हम लोग भी मित्र थे तो आनापानसति पर ज्यादा जोर देते थे, और पसंद भी वही आता था, क्योंकि मैत्री भावना वैसे देखा जाए मैत्री के लिए अच्छा है, लेकिन वास्तव में शुरुआत में बहुत कठिन जाता था। क्योंकि मित्र के परत, अपने परत तो सही है, बाकी लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती थी। तो ऐसे में क्या है कि हमें अकुशल विचार को शांत करके ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इस भावना में द्वेष को त्यागना और शांत को प्राप्त करना। और ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी अवगुण या अकुशल भाव अगर दूर नहीं किया जा सकता है तो क्या होता है। इसलिए इसमें क्या कहते हैं कि द्वेष से दूषित या इसको पछाड़ा गया, जो इसको दूर किया गया, ये कितना भी दूर करें लेकिन फिर भी चित्त में ये भाव रहता है द्वेष का। और इसके लिए कहा भी गया है, एक सूत्र है, खंति परमं तपो तितिक्षा निब्बाणं परमं वदंति बुद्धा। मतलब खंति का अर्थ यहाँ शांति से है ना। मतलब शांति से कहीं जाने वाली यह सहनशीलता, जो शांति नाम जिसको दिया गया है, शांति शब्द से जो बातें कही जाने वाली है, जिसे हम तितिक्षा मतलब सहनशीलता, इसे ही परम तप कहते हैं। इसीलिए बुद्ध लोग निर्वाण को जो कहते हैं, निर्वाण की जो बात करते हैं, उसे भी परम तप कहते हैं। खंति बलम, खंति बलम बलानिकं तबहं ब्रूहि ब्राह्मणम। मतलब क्या है, क्षमा बल ही जिस बल का सेनापति है, क्षमा, है ना। और कहते हैं कि कुछ भी किसी से गलती होती है, कुछ भी होता है, हम बुद्ध के सामने पाप देशना करते हैं, है ना। लेकिन
जिससे गलती होती है या किसी को हम कुछ कह देते हैं, वो भी वहां मौजूद होता है। माफ करना या क्षमा करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए इस बल को हम सेनापति की बल 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 वही होता है, बल मतलब सेना बल, सेनापति कहते हैं, है ना। और जो ऐसा करता है उसी को क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्षमा से बढ़कर कुछ नहीं है। इसीलिए शांति को जानना चाहिए। इस प्रकार अवगुण देखने से, द्वेष से चित्त को अलग करते हैं, है ना। क्योंकि हमारा चित्त जो है, हमारे नागराज जी कई बार बताते हैं कि हमारा जो ये चित्त है वो भी द्वेष मुक्त चाहता है ना। वो भी उसमें परेशान रहता है शुद्ध होने के लिए, है ना। तो इसीलिए अवगुण को देखने से, द्वेष से चित्त को अलग करते हैं, और गुण देखने से क्षमा में लगाने के लिए मैत्री भावना की शुरुआत करनी चाहिए, है ना। जब हम मैत्री भावना करेंगे तभी हमें क्षमा का भाव आएगा। और शुरुआत करने वाले को शुरू से या पहले ही एक बात तो होती है कि यहाँ द्वेष की बात आती है, किसी की तरफ हम द्वेष करते हैं या कुछ करते हैं, है ना। तो या अकुशलता वाली बातें जो होती हैं, या जिसके प्रति हम अप्रिय व्यक्ति जो होता है उसकी बात करते हैं, उसको हम बाद में लेते हैं। क्यों लेते हैं बाद में, शुरुआत में क्यों नहीं लेते? इस पर भी तो बुद्ध के समय में, उस समय के महाशिविरों ने और सबने चर्चा की होगी ना। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले व्यक्ति को दोषों को जानना चाहिए। जिनके दोषों को हम जानते हैं उनकी पहले मैत्री भावना नहीं करनी चाहिए। जब उनके दोषों को हम जानते हैं, इसलिए अप्रिय व्यक्ति या जिसे हम तटस्थ व्यक्ति कहते हैं, या जो ऐसे व्यक्ति, इन चारों में हम किसी की पहले मैत्री भावना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दुख पैदा होता है, दुख के प्रति द्वेष पैदा होता है, फिर हमारा ध्यान नहीं लगता है। और दूसरा क्या होता है, मरे हुए व्यक्ति के प्रति भी मैत्री भावना नहीं करते हैं, ये बताते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति नहीं है उसके लिए मैत्री भावना नहीं करते हैं। और एक एक चीज और भी है जो बताते हैं कि समान लिंग वाले व्यक्ति के प्रति मैत्री भावना नहीं करनी चाहिए। जैसे स्त्री को, अगर कोई महिला है तो महिला को अपनी मैत्री ध्यान में लेती है, पुरुष है तो पुरुष को लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम करते हैं। अप्रिय को प्रिय के स्थान पर रखने पे, है ना। जो अप्रिय व्यक्ति है अगर हम अपने मित्र के स्थान पर रखते हैं तो हमें क्या होता है, हमें दुख उत्पन्न होता है, हमने पहले बताया। तो इसलिए हम उसको हम नहीं रखते, है ना। और अत्यंत प्रिय सहायक को, है ना, जो अत्यंत प्रिय है उसको भी पहले रखने पर थोड़ा दुख होता है ना। कभी कभी उसके बारे में या उसके दोस्तों के या उसके कुछ के बारे में तो रुलाई भी आ सकती है, आंखों से पानी भी आ सकता है, ध्यान में मन भी नहीं लग सकता है, क्योंकि वहां बैरी का अनुसरण करते हैं। जब उसके बारे में तो क्रोध भी उत्पन्न होता है, इसलिए अप्रिय याद को हम पहले नहीं लेते हैं, मैत्री पहले नहीं करते उनका, है ना। और समान लिंग वाले व्यक्ति को मैत्री भावना में लेने से क्या होता है, अगर असमान है तो राग उत्पन्न होता है,
किसी ने उस समय पूछा था कि भंते मैत्री भावना में किसे करनी चाहिए, किसमें करनी चाहिए? तो असबीर ने बोला प्रिय व्यक्ति जो है उसको लेना चाहिए। लेकिन वो जो भिक्षु ने पूछा था या जो व्यक्ति ने पूछा था, तो प्रिय व्यक्ति की बात, प्रिय में स्त्री भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहां हमने क्या बताया, पुरुष को लेना चाहिए, पुरुष है तो पुरुष को। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है कि अपनी पत्नी को लेता है मैत्री भावना में और ध्यान करता है, लेकिन वो राग में ही फंसा रहता है। और राग ऐसा होता है कि जैसे रात में दीवार से लड़ने की तरह रहता है। कोई दीवार खड़ी है, रात में कोई उससे लड़ रहा है और उस पार निकल नहीं पा रहा है, ये हाल होता है। मतलब राग इस प्रकार से उसको डूबा रहता है कि वो, उसका ध्यान ही नहीं लगता है। इसीलिए ऐसा भी होता है। तो वो क्या होता है, फिर दोबारा पूछता है इस मामले में कि ऐसा क्या बात है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। तो वो बोलते हैं कि आप अपने जो हेतु है उसको ढूंढो। तब उसमें जाते हैं, तभी से कहते हैं कि पुरुष को पुरुष के प्रति, स्त्री को स्त्री के प्रति मैत्री भावना करनी चाहिए। और इसी प्रकार जैसे हमने एक बात और बताई, किसी मरे हुए व्यक्ति के प्रति नहीं करना चाहिए। उस समय कहते हैं कि वो कोई तरुण भिक्षु था जो अपने आचार के प्रति मैत्री कर रहा था और उसका ध्यान नहीं लग रहा था। तो अस्तबीर से, या जो उस समय उसके उनसे पूछता है कि मैं इतना अच्छा मैत्री भावना करता हूँ, सारी बातें हमने है, लेकिन मेरे मैत्री आज ध्यान जो है लगा नहीं, ऐसी क्या बात है? तो अस्तबीर ने कहा निमित्त को ढूंढो। जब ये व्यक्ति चिंतन करता है तो पता चलता है जिस आचार की मैं के प्रति मैं मैत्री कर रहा था उसकी मृत्यु हो गई है। तब वो दूसरे के, इसीलिए कहा गया कि वो मरे हुए व्यक्ति के प्रति मैत्री कर रहा था, इसीलिए उसे समापत्ति को प्राप्त नहीं होता है। फिर वो दूसरे व्यक्ति को लेकर ध्यान करता है, उसे समापत्ति की प्राप्त होती है ना? तो ये बहुत सारी बातें हैं इस ध्यान में, जो मैत्री भावना ध्यान में जो ये 5 पारियां हैं जो सबके लिए करते हैं, तो इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, है ना? और इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले हम स्वयं के लिए करते हैं, जो खास मित्र होता है उसके लिए करते हैं। कहते हैं अहम दुखो अहम दुखो द्वयम निर्दुखो, मैं सुखी हूं, दुख रहित हूं, है ना? बोलते नहीं है कि मेरा कल्याण हो, है ना, मैं निरोगी हूं, ये सारी बातें, या मेरा विकास हो। तो ये सारी बातें हम अपने लिए करते हैं, फिर अपने मित्र के लिए करते हैं। ऐसा होने पर कहा गया है कि मैत्री युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर जो विहारता है ना, मैत्री युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर जो विहरता है, जैसे एक प्रिय व्यक्ति को देखकर मैत्री को, ऐसे ही सारे सत्वों को, सारे लोगों के प्रति वो मैत्री करता है। और जो प्रति संविदा इन किन 5 आकारों से सीमा रहित फेंकने वाली मैत्री चेतो विमुक्ति है, इसी प्रकार सारे सत्व जो है वो बैर रहित, व्यापाद रहित, निरोगी हो, उनका कल्याण हो, ऐसी भावना करके हम मैत्री करते हैं, है ना? तो
ऐसा मेत्ता सूक्त में भी कहा गया है, सुखनो चाखेमिनो होंतु सब्बे सत्ता भवत्तु सुखिता, यानी सारे सत्व सभी प्राणी सुखी हो, कहते नहीं है, सब्बे सत्ता सुखी होंतु, है ना, सबका कल्याण हो, सभी सुखी चित्त वाले हो, है ना। ये सारी बातें हम करते हैं। तो मैं ज्यादा बातें तो बहुत कुछ है, अगर इस पे चर्चा की जाए, क्योंकि इतने समय में ये समाप्त होने वाला नहीं है। तो मैं यहीं पर इस बात को, आज के जो शब्द को, अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि हमें मैत्री भावना ध्यान भी करना है। और इसीलिए फिर आगे जब मौका मिलेगा आगे चर्चा करेंगे। तो इसमें क्यों ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और इससे क्या उत्पन्न होता है ना। तो आप लोगों ने मुझे सुना, जो कुछ मैंने बताने का प्रयास किया, और उसके लिए मैं पुनः पुनः आप लोगों का बहुत बहुत पुण्यमोदन करता हूँ और साधुवाद करता हूँ, और यहीं पर अपने इस वक्तव्य को विराम देता हूँ। पुनः पुनः सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धर्ममित्र संतोष गौतम।